थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस बार बॉक्स में से सिर्फ एक पर्ची निकली है जिसमें लिखा है कि यूतोरी मिडिल स्कूल में अपने आप को लड़कों को बेचा करती थी। ये बात सुन यूतोरी शॉक हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। यूतोरी इन सबका इल्जाम शियो पर लगाती है क्योंकि इस बात के बारे में सिर्फ वही जानती थी, लेकिन शियो कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। अभी शिबे काफी कैजुअली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी शरीफ दिखने वाली लड़की ऐसा काम करती थी। शिबे की ये बात सुन सब लोग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और टेंजी तो सीधा उसे एक मुक्का मार देता है और उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। टेंजी यूइची को यूतोरी को शांत करने के लिए कहता है और उसे कुछ देर तक कंपनी देने के लिए कहता है और बाकी सबको उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। स्पॉन्सर्स के स्कोर के मुताबिक ये बात सच है और यूतोरी 5 स्पेसेस आगे चलती है और बाकी सब एक एक स्पेस आगे बढ़ते हैं। मनाबू इन सबको इनका टोटल अमाउंट और ये कौन सी स्पेस पर खड़े हैं इस बारे में बताता है कि शियो 13th स्पेस पर है और उसका इस गेम में अमाउंट 1.8 मिलियन है। यूतोरी 9th स्पेस पर है और उसका अमाउंट 1 मिलियन है। यूइची 8वीं स्पेस पर है और उसका अमाउंट 1.2 मिलियन है। शिबे 1.2 मिलियन के अमाउंट के साथ 7th स्पेस पर है और टेंजी 700,000 के साथ 5th स्पेस पर है। मनाबू कहता है तो चलो एक बार रूल्स को दोबारा देखते हैं। अगर तुम पांचों में से कोई एक भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है तो सब लोग ये वाला गेम जीत जाएंगे और जीतने पर सब लोगों को 400,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन जो फिनिश लाइन पर है उसको छोड़कर सब लोगों को 1 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि उनकी अमाउंट में से कम हो जाएगा और फिर जितना भी अमाउंट बचेगा वो सारा कर्जा फिनिश लाइन वाले बंदे के अमाउंट में शामिल हो जाएगा और फिर उसे अकेले ही सारे गेम्स खेलने होंगे और उसके अलावा कोई भी थर्ड राउंड को स्किप करके इस गेम को छोड़कर जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। मान लो कि अगर शियो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचती है तो उसके अलावा सबको 1.4 मिलियन मिलेंगे और वो सारा अमाउंट शियो के अमाउंट में ऐड हो जाएगा जो कि होगा 5.5 मिलियन, जो कि शियो को फिर अकेले ही चुकाना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अभी कर्जे के अमाउंट से ज्यादा किसी और चीज की फिक्र हो रही है। यूतोरी यूइची से कहती है कि वो गलत ना समझे क्योंकि उसने ये सब पैसों के लिए किया था। जब मैं जूनियर हाई में थी तब सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज्यादा बुली करते थे। वो हर दिन मुझे नए तरीके से टॉर्चर करते थे, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए और मुश्किलें पैदा करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया और टीचर भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया करते थे। फिर मुझे एक तरीका मिला जिससे मैं ये सब कुछ रोक सकती थी, बस मुझे हर दिन उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते थे और फिर वो मेरी काफी तारीफ करते और उस दिन के लिए मेरे दोस्त बन जाते। मुझे किसी भी तरह और पैसे चाहिए थे, लेकिन मैं घर वालों से हर दिन इतने पैसे नहीं मांग सकती थी। फिर एक दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया और कुछ दिन बाद वो मुझे काफी महंगी डेट्स पर ले जाने लगा। वो मुझसे कॉस्प्ले करने को कहता, मुझे गाना गाने को कहता और फिर एक दिन उसने मुझे छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा और मेरी पिक्चर्स लेनी शुरू कर दी। और फिर जब तस्वीरों से उसका मन भर गया तो उसने कहा कि वो मुझे हर जगह टच करना चाहता है। मैं वहां से किसी तरह बचकर भाग गई और बस इतना ही हुआ था। ये सुन मनाबू कहता है कि स्पॉन्सर्स के मुताबिक हमें तुम्हारी ये आखिरी वाली बात झूठी लगती है। यूतोरी कहती है कि वो सच बोल रही है, अब चाहे तुम मेरी बात पर यकीन करो या नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि यूइची मुझ पर भरोसा करे और रोने लगती है। यूइची कहता है कि ये बात ये नहीं है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझ पर भरोसा रखना। ये कहकर यूइची यूतोरी के कान में कुछ कहता है जिसे सुन वो थोड़ा शॉक होती है, पर वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यूइची उससे क्या करवाना चाहता है ये हमें नहीं पता चलता। गेम की स्टाफ की लड़कियां ये देख कहती हैं कि यूतोरी जैसे लोग हद से ज्यादा बुरे होते हैं और खुद को जज करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और जिस तरह से यूइची उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो भी पहले काफी खतरनाक चीजें कर चुका है। यूइची यूतोरी से पूछता है कि क्या वो अब गेम खेल सकती है। यूतोरी थोड़ी हिम्मत कर खड़ी होती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं खेल सकती हूँ, लेकिन तुम शियो को मुझसे दूर रहने के लिए कहो। शियो पूछती है कि तुम मुझ पर कैसे शक कर सकती हो, जिस पर यूतोरी कहती है कि शायद तुम सच बोल रही हो, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। टेंजी शियो को शांत करता है और कोने में ले जाकर उससे पूछता है कि वो यूतोरी के पास्ट के बारे में कैसे जानती है, जिस पर वो बताती है कि हाई स्कूल में आने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग यूतोरी को बुली कर रहे थे। मैं मार्शल आर्ट्स जानती थी, इसलिए मैंने उसे वहां से उन लड़कों से बचाया और उसे वहां से लेकर भागने लगी। जाने से पहले एक लड़के ने कहा कि वो ऐसी लड़की का साथ क्यों दे रही है जो अपनी बॉडी का सौदा करती है। मैं ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने इस बारे में यूतोरी से पूछा और उसने मुझे सब बता दिया और मैंने उससे वादा किया कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी और इस तरह हम दोनों दोस्त बन गए। और जब बात मेरे दोस्तों की हो तो मैं किसी के साथ किया वादा नहीं तोड़ती और मैंने फोन बूथ के बॉक्स में ऐसा कुछ भी लिखकर नहीं डाला है। टेंजी कहता है कि हाँ ये बात सच है क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। शिबे इस पूरे टाइम अकेला बैठ सब लोगों को देख के जेलस हो रहा होता है। फिर हम वापिस स्टाफ की लड़कियों को बात करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कहती है कि लगता है कि इनके ग्रुप में जो भी गद्दार है उसका मकसद अपने दोस्तों को कर्जे में डुबाना नहीं बल्कि उनके बीच दोस्ती को तोड़ने का है। दूसरी लड़की कहती है कि इनमें से मुझे सबसे ज्यादा शक शिबे पर है क्योंकि वो हर किसी से काफी जेलस हो रहा है, और अगर वो गद्दार नहीं है तो फिर मेरा सेकंड शक टेंजी पर है क्योंकि वो सबको अलग करने की काफी कोशिश कर रहा है। फिर ये दूसरी लड़की कहती है कि इनमें से मुझे सबसे ज्यादा शक शियो पर है क्योंकि वो सबके बारे में हर एक चीज जानती थी। ये याद रखो कि तुम अपने बारे में भी कोई बात लिख सकते हो
और पहले राउंड में जो हुआ था उसे देख हमें यूइची को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूइची भी काफी खतरनाक और शातिर है, तो वो भी गद्दार हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ यूतोरी है जिसके गद्दार होने का मुझे कोई शक नहीं है। फिर हम गद्दार की एक झलक देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा होता है और कहता है कि तुम सबकी इसी दोस्ती को तोड़ने के लिए मैंने स्कूल ट्रिप के वो 2 मिलियन चुराए थे। सीन कट होता है और हम इन लोगों का स्कूल देखते हैं जहाँ शिहो सबसे पूछती है कि क्या उन्होंने स्कूल ट्रिप के लिए पैसे दे दिए हैं, जिस पर सब लोग हाँ कहते हैं। वो पैसे लेकर स्कूल के स्टाफ को देने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी दूसरी क्लास से एक लड़की आती है और शिहो से कहती है कि उसे एक टीचर बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें उससे एक जरूरी काम है। शिहो सारे पैसे अपने लॉकर में रख देती है और फटाफट टीचर के पास पहुंच जाती है। फिर तभी हम एक लड़के को शिहो के लॉकर से पैसे निकालते हुए देखते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो यूतोरी से टकराकर गिर जाता है। लेकिन यूतोरी उस टाइम कुछ भी नोटिस नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से लड़के के मुंह पर एक कट लग जाता है जहाँ से खून निकलने लगता है। फिर तभी इस गद्दार का फेस रिवील होता है। ये गद्दार और कोई नहीं बल्कि टेंजी होता है जो कि इन सबके चेहरे देख अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। वो इन चारों के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वो इन सबको काफी टाइम से फॉलो कर रहा है और वही है जिसने सबके बारे में ये सारी बातें लिखी थी। शिहो पर नजर रखने के लिए वो उसे एक कीचेन देता है जिसके अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर था और वो उसकी मदद से शिहो और यूतोरी के बीच हुई सारी बातें सुन लेता है, जहाँ उसे यूतोरी की बॉडी का सौदा करने वाली बात उसे पता चलती है और बाकी सब बातें भी उसे शिहो पर नजर रखने से पता चली है। यानी टेंजी ही वो गद्दार है और उसका मेन टारगेट शिहो है, जिस वजह से वो शिहो के सारे दोस्तों को उससे अलग कर देगा और फिर सारा कर्जा उसके ऊपर चढ़ा देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।